हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुबह का टाइम था जहाँ पर आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने इडली बनाई हुई थी, इडली सांभर। तो जिन लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा। तो वो इडली बची हुई थी ना, तो मैंने सोचा सुबह नाश्ते में फ्राई कर लेती हूँ। और कुछ जो सामान आया हुआ रखा था ना, तो वो मैंने डिब्बों में नहीं भर पाया था। तो सुबह का टाइम है तो मैं बस वही डिब्बों में भर रही हूँ। और मम्मी जी की फरमाइश थी कि आज दाल भिगो दो। तो लंच में ना दाल पीस के जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, मम्मी जी की भाषा में करेल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। तो बस उसी के लिए मैं तैयारी कर रही थी। और जो मसूर और मूंग दाल है ना, वो डब्बों में भर रही हूँ और उसको भिगोऊँगी। और आज बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो गई मेरी मुझसे मेरे और मम्मी जी के बीच में। मम्मी जी ने बोला था उड़द और मूंग की दाल भिगो देना बराबर-बराबर, बट मैंने समझा नहीं, मम्मी जी ने बोला था मसूर और मूंग। तो मैंने मन में ये सोचा कि मसूर और मूंग क्यों भिगवा रही हैं? फिर मैंने सोचा हो सकता है कि उनको नुकसान देती है उड़द की दाल, इसलिए भिगवा रही हैं। फिर जब मैंने पीस ली तो बोली ये लाल क्यों है? तो मैंने बोला आपने ही तो बोला था मसूर की और मूंग की। कि नहीं, मैंने तो उड़द की बोला था। मैंने कहा नहीं मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि आपने मसूर की दाल क्यों आज बोला है। तो फिर मैंने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि अ, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो इसलिए आपने मसूर बोला हो। तो मम्मी जी से भी गलती हो गई बोलने में और मैंने भी नहीं पूछा। तो दोनों के अंदर गलतफ़हमी हो गई, बट कोई नहीं, बोली कोई बात नहीं, आज यही बना लो। तो मैंने मसूर दाल और मूंग दाल को भिगोया था। दोनों को भिगो के और फिर उसके बाद चली गई थी जॉब पे। और फिर आके फिर मैंने उसको पीसा और पीस के फिर मैंने उसकी मंगोड़ी वाली सब्ज़ी बनाई। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो फटाफट पीस के और इसको सेका मैंने। और मैंने रात को ना डोसे का बैटर भी तैयार किया था। तो मुझे डोसे भी बनाने थे बेटी के लिए और सांभर वगैरह सब कुछ रेडी रखी हुई थी, केवल चटनी बनानी थी, क्योंकि चटनी कल जो मैंने स्पेशल वाली बनाई थी ना, वो हो गई थी ख़त्म, क्योंकि टेस्टी इतनी बनी थी। तो आज फिर से मैंने दोबारा बनाई और उधर मैंने आलू भी फ्राई कर लिए हैं। मतलब आज मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, क्योंकि जब जल्दी जल्दी काम करने होते हैं तो एक साइड में कुछ एक साइड में कुछ, इसी तरह से मेरे काम होते हैं। तो एक साइड में मंगोड़ी सेक के मैंने सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर ली और दूसरी साइड में आलू फ्राई कर लिए और चटनी भी मैंने बना ली थी। चटनी को फ्राई करना रह गया था तो वो भी मैं कर लूँगी फटाफट। और फिर ये सब करने के बाद मम्मी पापा जी के लिए सेकी मैंने रोटियाँ, क्योंकि वो लोग तो खाएंगे नहीं डोसा, बाकी लोग खा लेंगे डोसा। तो मम्मी पापा जी की ये सब्ज़ी दाल वाली और बाकी लोग हम लोग डोसा खा लेंगे, जिसको जो खाना होगा वो खा लेंगे। तो फटाफट यहाँ पर मम्मी जी और पापा जी की रोटियाँ सेक रही थी। और थकान तो बहुत हो जाती है सुबह से लगे, लेकिन आज अचानक से मम्मी जी ने दाल की डिमांड कर दी, तो फिर सासू माँ की फरमाइश पूरी करना भी बहुत ज़रूरी था। तो वो एक्स्ट्रा हो गया, बट मैंने सोचा था कि चलो डोसे वाली चीज़ बना रही हूँ तो उसी के साथ एक सब्ज़ी बना दूँगी, रोटी खा लेंगे। लेकिन ये सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ पर रोटियाँ सेकने के बाद मम्मी और पापा जी को दे दी थी। और अभी हस्बैंड जी आए नहीं थे, जब तक मेरे बाद ही वो आ पाते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है फील्ड वर्क। तो जब वो आ जाएंगे तब मैं सेकूँगी डोसे। तो गरम ही गरम बेटी और हस्बैंड जी दोनों लोग खा लेंगे, तो तभी मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर रोटियाँ सेकने के बाद मम्मी पापा जी को रोटी दे दूँगी। और बारिश तो इतनी हो रही है आज हमारे यहाँ, बीच में रुक के। और मैं ना भीग गई थी बारिश में। तो सब कुछ मैंने बाल वाल धो के तब मैं फिर कपड़े वपड़े चेंज करके फिर से आ गई। तब तक आ गए थे हस्बैंड जी और बनाया फिर से डोसा। तो ये मैंने रात को ही पीस के रख दिया था। देखिए कितना अच्छा इसमें फर्मेंट हुआ है ये। तो फिर मैंने डोसे बनाए और स्टफिंग तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी। और ये पहला वाला डोसा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन बाद में जो मैंने डोसे बनाए ना वो बहुत ही अच्छे बने। और जब अच्छे से फर्मेंट हो जाता है ना और मेज़रमेंट सही होता है बिल्कुल, तो डोसे इतने अच्छे बनते हैं। आप चाहे लोहे के तवे पे बनाओ चाहे नॉन स्टिक पे बनाओ, मेरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे ही बहुत पतले पतले क्रिस्पी डोसा बनते हैं। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है और मैंने बैटर इतना बना लिया है कि कम से कम आज बनेंगे। फिर अगर सांभर ख़त्म हो जाएगी तो सांभर दोबारा से बना लूँगी। और भी चीज़ें बन सकती हैं इसी बैटर से। इडली भी बना सकते हैं और सूजी वगैरह मिला के कुछ भी बना लो, चीले बना लो, अप्पे बना लो, और कुछ भी बन सकता है नाश्ते में। फिर ये शाम का टाइम है, करीब 5 बजे का। दीदी आ गई थी, बड़ी वाली ननद जी।
जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा, मेरी ननद जी को देखा होगा, तो वो यहीं पे रहती हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए। तो आ जाती हैं 2 से 3 दिन में घूमने, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर आज अभी इस समय हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो मैंने सोचा लाओ चाय के साथ थोड़े से चिप्स और पापड़ जो रखे होते हैं ना, होली पे बनाते हैं हम लोग, कभी कभी सेक लेते हैं, और बरसात के मौसम में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, चटपटी सी चीज़ें। तो शाम का स्नैक्स एकदम फटाफट बनने वाला, तो फिर मैंने वो जल्दी से सेके और सबके लिए बनाई चाय। और कुछ पापड़ दाल के भी थे, उड़द दाल, मूंग दाल, और इनको ना रख के भूल भी जाते हैं। आज अचानक से मुझे याद आ गया, और ये पापड़ सब मैं फ्रिज में रख देती हूँ जो ख़राब ना हो, ये दाल वाले जो मार्केट से आते हैं वो वाले। तो इनको सेक के, और सभी लोग, अभी इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिस समय ये सब मैं काम कर रही थी, 5 बजे से लेके और 6 साढ़े 6 बजे तक बहुत तेज़ बारिश हुई है। किस किस के यहाँ इतनी बारिश हो रही है, यूपी में तो, यूपी के कासगंज में तो बहुत बारिश हो रही है इस समय जहाँ मैं रह रही हूँ। तो अब बस यहाँ पर सिक गए हैं पापड़, और सारे पापड़ चिप्स वगैरह सब कुछ सेक के मसाले वाला वगैरह मिला के, और चाय हो गई है रेडी। और यहाँ पर मैंने चाय छानने के लिए रख दी। तो अब देखती हूँ शाम को डिनर में क्या बनेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं फ्रिज में, तो हल्का फुल्का ही कुछ बनेगा। तो अभी तो मैं अपनी वीडियो एडिट करके आप तक 8 बजे तक पोस्ट कर दूँगी। तो हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरी वीडियो, अगर आपको ब्लॉग कुछ भी अच्छा लगता है, कोई भी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है, और जो वीडियो बनाता है उसको खुशी भी मिलती है कि हाँ, मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद आ रही है। तो यहाँ पर मैंने छान ली थी चाय, और अपनी मैंने पहले ही निकाल ली थी फीकी चाय। बाल धोए थे मैंने, तो अभी गीले ही थे तो मैंने क्लेचर लगा लिया था, क्योंकि भीग गई थी तो मुझे धोने पड़े। तो बस यहाँ पर कर ली मैंने सबके लिए चाय। और कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से मेरी ब्लॉग को देखते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर चिप्स में मैंने मसाला डाल लिया था, चाट मसाला, और सबकी ले गई चाय। आप भी पी लीजिए आके चाय और चिप्स पापड़, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कुछ ना डिफरेंट होना चाहिए बरसात में चटर मटर खाने के लिए। तो और बरसात में बाहर से कुछ लाने जा नहीं सकते, तो ये सारे लोग यहाँ पर बैठ के आराम से, हस्बैंड जी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ये मेरी भांजी है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम का 7 बज रहे हैं, और चाय वगैरह दीदी आई हुई हैं ना, तो बैठी हुई हैं दूसरे कमरे में। मैं चली आई थी इधर, सोचा आप थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ और अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। तो बहुत बारिश हो रही है आज, इतनी बारिश हो रही है कि बस पूरे ऊपर मैंने फाइबर डाली हुई है, तो कहीं कहीं से थोड़ी बहुत चटक गई है, तो नीचे सारा आंगन में पानी आ गया है। अब जब बंद हो जाएगा ना तब साफ़ करूँगी। तो सोचा तब तक अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि आप तक टाइम से पहुँचानी भी है। तो हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मैं मेहनत करती हूँ हमेशा, जैसे सभी लोग करते हैं मैं भी करती हूँ। तो आज भीग गई थी जॉब से आने के बाद, तो दोबारा से नहाना पड़ा हेयर वॉश करके, और 4 बजे तक लगी रही सुबह से, काम सुबह से लगे 4 साढ़े 4 बज गए थे। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, तब तक दीदी आ गई, फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई, चिप्स विप्स सेके सबके लिए। और फिर से ये भीग के घर पूरा वैसा हो गया है, चिपचिपा रहा है। तो घर ना पुराना बना हुआ है, तो काफ़ी खुला एरिया है, तो अंदर पानी आ जाता है, मतलब ऊपर से फाइबर तो पड़ी हुई है, बट वो थोड़ी सी कहीं कहीं से चटक गई है तो पानी आ जाता है। तो अब नहीं लेने के थे, लेने को थे, बट ले नहीं पाई अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जाने का मार्केट। बारिश लगातार हो रही है बीच बीच में, ये थोड़ा बहुत आज तो पूरा दिन ही हुई है, ज़रा ज़रा सा टाइम मिला है, थोड़ी देर खुला है फिर होने लगी, फिर खुला है फिर होने लगी, मतलब सुबह से हो ही रही है। आप क्या कैसी हो रही है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। तो आपसे फिर मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।